आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग प्रारंभ करेंगे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का अध्ययन। तो यह अध्ययन हम लोग प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन आने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं आज की इस पाठचर्या का अध्ययन बिंदु। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आदिकालीन हिंदी गद्य के नमूनों को देने वाले प्रमुख ग्रंथों को। इन ग्रंथों में अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुवलय माला कथा को। उद्योतन सूर्य द्वारा लिखी गई रचना है। दूसरी रचना राउरवेल जो रोड़ा कवि द्वारा लिखी गई है। तीसरी रचना है उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ है दामोदर शर्मा जी का। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना, वहीं कीर्तिलता विद्यापत की रचना है। इन सभी ग्रंथों में यानी कुवलय माला कथा, राउरवेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर और कीर्तिलता, इन सभी रचनाओं में आप हिंदी के प्रारंभिक गद्य नमूनों को देख सकते हैं, यानी हिंदी गद्य के ये प्रस्थान बिंदु कहे जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुवलय माला कथा के संदर्भ में लिखते हैं, 9वीं शताब्दी की कुवलय माला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें तत्कालिक बोलचाल की प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने आ गए हैं। राउरवेल शिलांकित एक प्रेम काव्य है जिसमें कलचूरी वंश के एक सामंत की 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन है। राउरवेल में कलचूरी वंश के एक सामंत की 7 नायिकाओं के नक्सिक का वर्णन किया गया है और इसकी भाषा मूल रूप से मध्य देशीय अपभ्रंश भाषा है। इसके अंत में गद्य का प्रयोग मिलता है। उक्त व्यक्ति प्रकरण मुख्यतः व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना महाराज गोविंद चंद्र गढ़वाल के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने राजकुमारों को तत्कालीन भाषा व संस्कृत सिखाने के लिए की थी। यानी उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ की रचना दामोदर शर्मा ने महाराज गोविंद चंद्र गढ़वाल के जो है राजकुमारों को संस्कृत और भाषा की शिक्षा देने के लिए लिखा था। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जी द्वारा संपादित मैथिली गद्य की रचना है। इसका स्वरूप कोश ग्रंथ जैसा है, यानी यह कोश ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। अगली रचना कीर्तिलता। कीर्तिलता मैथिली कवि विद्यापति द्वारा अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह को केंद्र में रख करके लिखी गई वीर गाथात्मक काव्य रचना है और इसके बीच बीच के गद्य के इसमें बीच बीच में गद्य के नमूने मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक काल के पूर्व गद्य की कुछ अवस्थाओं को देखते हैं। तो पहले देखते हैं ब्रजभाषा का गद्य। ब्रजभाषा के गद्य रचनाओं में श्रृंगार रस मंडन विठलनाथ की रचना है। 84 वैष्णवों यानी 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। 252 वैष्णवन की वार्ता भी गोकुलनाथ की रचना है। अष्टयाम रचना नाभादास द्वारा लिखी गई है। अगहन महात्मा और वैशाख महात्मा वैकुंठ मणि शुक्ल द्वारा लिखी गई रचना है। वैताल 25 सूरत मिश्र की रचना है और आईने अकबरी की भाषा वचनिका यह रचना लाला हीरालाल की है। चौरासी वैष्णवों की वार्ता श्री
वल्लभाचार्य के पौत्र और गोसाई विट्ठल जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ की लिखी मानी जाती है। शुक्ल जी के अनुसार यह गोकुलनाथ जी के किसी शिष्य की लिखी जान पड़ती है। विद्वानों ने 252 वैष्णवन की वार्ता को गोकुलनाथ की रचना माना है। यानी 84 वैष्णवों की वार्ता जो है यह वल्लभाचार्य के पौत्र थे गोकुलनाथ, इनके द्वारा लिखी गई है। लेकिन शुक्ल जी का विचार है, शुक्ल जी का मानना है कि गोकुलनाथ के किसी शिष्य द्वारा लिखी गई यह रचना है। आगे बढ़ते हैं और खड़ी बोली गद्य को देखते हैं। खड़ी बोली गद्य में पहली रचना चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की रचना है। वहीं भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। तीसरी रचना देखते हैं हरि सेणाचार्य द्वारा लिखा गया जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद पंडित दौलत राम द्वारा पद्म पुराण शीर्षक से किया गया है। वहीं मंडोवर का वर्णन किसी राजस्थानी लेखक द्वारा किया गया है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार विक्रमी संवत 1798 ईस्वी यानी 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा। जब तक और कोई पुस्तक इससे यानी भाषा योग वशिष्ठ पुरानी न मिले तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मानना चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार परिवर्तित काल में ब्रज भाषा के गद्य में साधारणतः दो प्रकार की पुस्तकें लिखी गई हैं। पहली साहित्यिक ग्रंथ की टीका और दूसरी स्वतंत्र ग्रंथ की टीका। प्रमुख टीकाओं में बिहारी सत्सई की टीका 1777 ईस्वी हरिचरण दास की है। कवि प्रिया की टीका 1778 ईस्वी हरिचरण दास की है। वहीं गोस्वामी हित हरिवंश के 84 पदों पर स्फुट टीका प्रिया दास द्वारा डकौर निवासी लिखी गई है। और दृष्टांत सागर की टीका रामजन द्वारा लिखी गई है। टीका संयुगति वचनिका 1882 ईस्वी की रामजन की रचना। रामचरित मानस की टीका अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास द्वारा लिखी गई। वहीं अष्टक की टीका रतन दास द्वारा लिखी गई है। देवकी नंदन की टीका जो बिहारी सत्सई की टीका है असनी वाले दूसरे ठाकुर की रचना है। वहीं रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद द्वारा लिखी गई 1815 ईस्वी की है। कवि प्रिया पर लक्ष्मण चंद्रिका 1816 ईस्वी की लक्ष्य रामराव की रचना। वहीं लाल चंद्रिका की टीका 1818 ईस्वी की लल्लू लाल द्वारा बिहारी सत्सई की टीका है। मानस परिचय टीका 1838 ईस्वी की देवातीरथ और काष्ट जिह्वा स्वामी की है। वहीं मानस परिचय परिशिष्ट 1855 ईस्वी की काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह की रचना। मतिराम द्वारा लिखी गई रसराज की टीका 1839 ईस्वी की है, प्रताप शाही द्वारा लिखी गई। वहीं रत्न चंद्रिका 1839 ईस्वी की टीका बिहारी सत्सई की टीका प्रताप शाही द्वारा लिखी गई है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार देखते हैं खड़ी बोली का रूप रंग जब मुसलमानों ने बहुत कुछ बदल दिया और वे उसमें विदेशी भावों का भंडार भरने लगे, तब हिंदी के कवियों की दृष्टि में वह मुसलमानों की खास भाषा सी जचने लगी। रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजों का राज्य देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था, अतः अंग्रेजों के लिए यहाँ की भाषा सीखने का प्रयत्न स्वाभाविक था। अगला, अंग्रेज यद्यपि विदेशी थे पर उन्हें यह स्पष्ट लक्षित हो गया कि जिसे उर्दू कहते हैं वह न तो देश की स्वाभाविक भाषा है न उसका साहित्य देश का साहित्य है जिसमें जनता के भाव और विचार रक्षित हो। आगे बढ़ते हैं और दक्षिणी हिंदी गद्य के विकास को देखते हैं। दक्षिणी हिंदी गद्यकारों में
ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज का मेराजुल आस्कीन को दक्षिणी हिंदी गद्य की प्रथम रचना माना जाता है। शिकारनामा तथा तिलावतुल वजूद गेसूदराज की दो अन्य प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। इसके बाद मुल्ला वजही को देखते हैं। मुल्ला वजही ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समकालीन थे और कुतुब मुस्तरी के नायक मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं। कुलियाते कुली कुतुब शाह तथा सरबश इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। सैयद हुसैन अली खां, इन्होंने 4 दरवेश कृति का फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया। आगे दक्षिणी हिंदी गद्य की प्रमुख रचनाओं में हिदायतनामा, रिसाला से हवारा और 12 मासा यह ख्वाजा बंदा नवाज और गेसूदराज की रचना है। वहीं सरहम गुब उलमलुब शाह मीरा जी की रचना है। वहीं इरशादनामा, मारफतुल कलूब, हस्तम शायल और कलम बुह कायक यह शाह बुरहानुद्दीन जानम की रचना है। वहीं स्वतंत्र गद्य ग्रंथों में सेवक चंद्रिका प्रियादास की 1779 ईस्वी, सेवानिधि नवनीत की 1795 ईस्वी की है। वहीं आईने अकबरी की भाषा वचनिका हीरालाल की 1795 ईस्वी की है। राजनीति अथवा हितोपदेश का अनुवाद लल्लू लाल द्वारा किया गया। सोमवंशन की वंशावली 1828 ईस्वी की मंडाला वाले मणिलाल ओझा की है। दक्षिणी हिंदी अथवा दक्कनी हिंदी के गद्यकार तथा उनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। तो दक्षिणी हिंदी को जबान हिंदुस्तानी, दक्कनी, हिंदवी, देहलवी आदि नामों से साहित्यकारों द्वारा अभिहित किया गया है। दक्षिणी हिंदी अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक के दक्षिण भारतीय अभियानों की देन है। प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन के अनुसार इस भाषा में पंजाबी, हरियाणवी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से ही बची नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें फारसी, अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। रिसाला गुफ्तार शाह अमीन और गंगमर वफी, रिसाला मजबूल शाकलीन अमीनुद्दौला की रचना। वहीं ताजुल हकायक मुल्ला वजही की रचना है। प्रारंभिक हिंदी गद्य के उन्नायक और फोर्ट विलियम कॉलेज में शदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, इंसाल्लाह खां और लल्लू लाल थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड मार्क्विस वेलेजली द्वारा कोलकाता में की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत में नौकरी कर रहे अंग्रेज अधिकारियों ICS को भारतीय भाषाओं से परिचित कराना था। इस कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के प्रथम प्रोफेसर डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट थे, जो इस कॉलेज में नियुक्त होने के पूर्व ओरिएंटल सेमिनरी नामक संस्था स्थापित किए थे। डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट की पुस्तक ए डिक्शनरी इंग्लिश ऑफ हिंदुस्तानी, ये ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज विद द सप्लीमेंट और द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक द हिंदी स्टोरी टेलर व द हिंदी मैनुअल प्रमुख हैं। कैप्टन जेम्स मोमट, कैप्टन विलियम्स प्राइस और कैप्टन विलियम्स टेलर भी इसमें हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर रहे। मेजर विलियम प्राइस ने इस कॉलेज के पत्रों में हिंदुस्तानी के स्थान पर आधुनिक अर्थ में हिंदी नाम को प्रचलित किया। इन्होंने हिंदुस्तानी विभाग को हिंदी विभाग नाम दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हिंदी भाषा के भाषा मुंशी प्राध्यापकों में लल्लू लाल, शदल मिश्र, इंदेश्वर,
गंगा प्रसाद शुक्ल, ख्याली राम, ब्रह्म सच्चिदानंद, मधुसूदन तर्कालंकार, दीनबंधु तथा शेष शास्त्री प्रमुख रहे। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। फिर आगे हम लोग जो है मुंशी सदा सुखलाल के संदर्भ में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।